हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक वाले। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 20 प्लस समथिंग क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो ये है भूकंप विज्ञान। तो राइट आंसर हमारा है भूकंप विज्ञान। सियाल सीमा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेस द्वारा जो है सीमा सियाल नीफे के रूप में जो है भूगर्भ का विभाजन किया गया है। भूपृष्ठ की किस परत में बोसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो यह है सीमा। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया स्वेस ने। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूरी परत का क्या नाम है? तो यह है सीमा। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो ये क्या है? निकेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में जो है स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में नहीं है, तो कौन है? सब स्टेटम नहीं है। स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाहरी पपड़ी। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो 100 किलोमीटर। किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल मेंटल कोर में किया गया है। तो ये जो है किया गया है, ये विभाजन किसका है? तो ये है ग्रांट का। अगला क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ? तो ये हुआ था बेसाल्ट। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? यह है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो यह 100 किलोमीटर। किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो यह है मेंटल। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो यह है 68%। लोह असंबद्धता स्थित है, यह क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। पृथ्वी कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? लोहा एवं निकेल। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। तो वृद्धि के अनुसार जो है महाद्वीपीय भूपटल की परतें, सबसे पहले परतदार, फिर है ग्रेनाइट, फिर है बेसाल्ट। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की का जो है सही अवरोही क्रम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, सिलिकॉन होगा, एल्यूमिनियम होगा और लोहा होगा। तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की जो अवरोही क्रम है वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह है एल्यूमिनियम। धरातल में मोहोई असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? यह है 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह के संरचना में प्रवाह मेंटल के नीचे क्रोड किससे बना होता है? तो किससे बना होता है? लोहा से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह है पर्वत निर्माणकारी बल। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, तो यह है सियाल। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह है प्रथम श्रेणी। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2%। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के प्रणेता है वेगनर। कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीपीय आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता है? तो यह वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो 1960। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिमी। वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? तो कार्बोनिफेरस। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? यह है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है 35 तक के क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।